नमस्कार साथियों, राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों बाद हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। अब हमारे इस चैनल पर डेली पॉलिटिकल के एमसीक्यू प्रश्न, ज्योग्राफी के एमसीक्यू प्रश्न तथा हिंदी विषय को जीरो से लेकर हाई लेवल तक की जो क्लासें रहेगी वो हम आपके समकक्ष ला रहे हैं। आज हम सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी हमारे मोहन जी सर के द्वारा ली जाएगी। हिंदी विषय में जीरो लेवल से जो आगामी एसआई की भर्ती है, एलडीसी की भर्ती है, महिला सुपरवाइजर की भर्ती है, आगामी जो आरएएस मेंस के लिए जो उपयोगी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो व्याकरण का पोर्शन होता है, उन सब के लिए हिंदी विषय की क्लास में जीरो लेवल से हाई लेवल तक की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम पॉलिटिकल के एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से हम प्रत्येक बिंदु अर्थात टॉपिक वाइज हम पूरे सिलेबस को देखते रहेंगे। मेन उद्देश्य हमारी आगामी जो एसआई और आरएएस की जो वैकेंसी है उसको मद्देनजर करते हुए जितने भी सिलेबस के टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक के अभी हमारे जो ऑफलाइन क्लास से चल रही है उसके अंदर ज्योग्राफी क्लास लग रही है, हिंदी क्लास लग रही है और लगभग 3 बैच हमारे आरएएस के फुल हो चुके हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग हमारे इस जो मुहिम है आरएएस प्री के जितने भी एमसीक्यू प्रश्न प्रत्येक टॉप 5 बनते हैं उन प्रश्नों को हम हल करवाएंगे। आप सब लोग अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को हमारे चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बिना चर्चा ज़्यादा करे हम चलते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा संविधान सभा, और संविधान सभा के ऊपर हमारा पहला प्रश्न बना है इसमें कि भारतीयों द्वारा पहला जो प्रश्न बन रहा है वह है भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। कि भारतीयों के द्वारा संविधान बनाए जाने का जो पहला प्रयास, संविधान बनाए जाने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछे कि संविधान के लिए संविधान सभा की मांग, संविधान के लिए संविधान सभा की जो मांग की गई थी, संविधान के लिए संविधान सभा की जो मांग की गई थी, संविधान सभा की जो मांग की गई थी वह तो सर्वप्रथम 1895 में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ध्यान रखना, हमारे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जिस संविधान सभा की आवश्यकता थी उस संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। उसके बाद में सन 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से पहली बार भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का प्रयास किया गया था। क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था ब्रिकेन हेड। तो अंग्रेज अधिकारी ब्रिकेन हेड की चेतावनी पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संगठन बनाया गया, एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, जो 1928 में प्रकाशित हुई थी। तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट के द्वारा सर्वप्रथम पहली बार भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का कार्य किया गया था। प्रश्न भी यही पूछा जा रहा है कि भारतीयों द्वारा अपने देश के संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 के तहत किया गया था, लेकिन ये एक असफल प्रयास था। प्रयास किया गया लेकिन असफल हो गया। इसके बाद में अगस्त प्रस्ताव 1940, इसके बाद में क्या होता है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में, उस समय हम बात कर सकते हैं लॉर्ड लिलिथ को थे, उन्होंने भारतीयों को संविधान के लिए संविधान सभा की अनुमति दी कि भाई संविधान सभा का गठन कर सकते हो और आप संविधान का निर्माण कर सकते हो। लेकिन उस अगस्त प्रस्ताव ने एक बात लिखी हुई थी
कि भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन कर सकते हैं जिसमें अधिकतर भारतीय सदस्य होंगे। तो भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव 1940 वाले को अस्वीकार कर दिया। और क्या कह के अस्वीकार किया? उन्होंने कहा कि हम हमारे देश का संविधान बनाना चाह रहे हैं, ब्रिटिश अर्थात ब्रिटेन के संविधान नहीं बनाने जा रहे हैं। अर्थात इसमें अधिकतर भारतीय सदस्य नहीं, हमारे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया में सभी भारतीय सदस्य होने चाहिए, बाहरी सदस्य की हमें आवश्यकता नहीं है। अतः हमें संपूर्ण सदस्य भारतीय होने की अनुमति दी जाए। यह अगस्त प्रस्ताव था जिसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था। क्या करके अस्वीकार कर दिया था? कि हमें संपूर्ण सदस्य भारतीय चाहिए, अधिकतर भारतीय सदस्य नहीं चाहिए। कृषि मिशन, तो ध्यान रखना पहली बार संविधान निर्माण की पूर्ण स्वीकृति हमें मिली थी, तो वो किसके तहत मिली थी? कृषि मिशन के तहत। तो पूछा जा सकता है पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान निर्माण करने की पूर्ण स्वीकृति जो हमें दी गई थी वो 1942 के कृषि मिशन के तहत दी गई थी। और हमारा जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया हुई, हमारे संविधान का जो हमने गठन किया, संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, वो किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। और जो संविधान सभा की जो मांग की गई थी पहली बार जो मांग की गई थी स्वराज्य विधेयक के तहत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी भाई? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अतः इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 1 नंबर का ऑप्शन सही हो गया। लोग समझ में आया कि नहीं आया? जिस विद्यार्थी ने भी 1 नंबर का आंसर दिया था वो सही है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं वापस बता देता हूं कि भारतीय संविधान के लिए संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के तहत 1895 में मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1928 में भारतीयों के द्वारा पहली बार संविधान बनाने का प्रयास किया गया लेकिन असफल रहा। 1934 के अंदर व्यक्तिगत रूप से मांग जो की गई थी वो एम.एन. रॉय ने की थी। भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा की मांग व्यक्तिगत तौर पे की गई थी, वो एम.एन. रॉय ने की थी। 1938 में व्यक्स मताधिकार के आधार पे, अर्थात 50 साल हो गए थे संविधान के लिए संविधान सभा की मांग करते हुए, लेकिन अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार इस बात को नहीं सुन रही थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर आप लोगों को ये विश्वास नहीं कि संपूर्ण भारत इसके प्रति एग्री है तो आप लोग पूरे भारत में मताधिकार कर लीजिए कि भाई कितने लोग इसके समर्थन में हैं, तो व्यक्स मताधिकार के आधार पर अनुमति दे दीजिए। तो व्यक्स मताधिकार के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग उठाई थी। 1940 में लाल नीललित को जो गवर्नर जनरल थे उनकी अध्यक्षता में ये कहा गया कि भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन कर सकते हैं जिसमें अधिकतर भारतीय सदस्य होंगे, लेकिन भारतीयों ने उसे अस्वीकार कर दिया। और क्या कह के अस्वीकार कर दिया? कि हमें अधिकतर भारतीय सदस्य नहीं, पूरे भारतीय सदस्य चाहिए। फिर जब 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार भी दबाव में थी क्योंकि हमें भारतीयों का सहयोग अति आवश्यक होता है। तो भारतीयों के सहयोग को अपेक्षित अपने पास लेने के लिए, भारतीयों का समर्थन अपनी ओर लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कृषि मिशन के तहत पूर्ण स्वीकृति की अनुमति दे दी थी। तो पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माण की पूर्ण स्वीकृति हमें कब मिली थी? कृषि मिशन 1942 के तहत। और जब युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, उसी समय कैबिनेट मिशन हमारे आया, 3 सदस्यीय दल था। उस कैबिनेट मिशन के तहत हमने संविधान के लिए संविधान सभा का गठन कर दिया गया। यह आपको पहला प्रश्न आपका हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब प्रकाशित की थी? कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब प्रकाशित की थी? तो ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगर आपसे पूछे कैबिनेट मिशन भारत आया तो भारत तो कब आया था भाई? 24 मार्च को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर और सर स्टैनफोर्ड किप्स। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड किप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। इन 3 सदस्यों ने जो एक प्रस्ताव लाया था उसको ये पूछ क्या रहा है? देखो, ये योजना कब बनी ये नहीं पूछ रहा, कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी योजना कब प्रकाशित की थी। तो ये तो गठन हुआ था, ये तो गलत हो गया। तो ध्यान रखना, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना प्रकाशित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना जो प्रकाशित की गई थी वो कब प्रकाशित की थी? 16 मई 1946 में। 16 मई 1946 को इसको क्या किया था? प्रकाशित किया था। 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? कि
कि जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, क्या पेश किया गया था भाई, उद्देश्य जो प्रस्ताव पेश किया गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को इस दिन क्या दी गई थी, मंजूरी दी गई थी। तो ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई थी भाई, दूसरी बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी, दूसरी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए भाई, इनमें से किसने संविधान सभा का चुनाव लड़ा था, कि इनमें से किस व्यक्ति ने संविधान सभा का चुनाव लड़ा था। क्या महात्मा गांधी ने संविधान सभा का चुनाव लड़ा था क्या तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा का चुनाव लड़ा था क्या जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा का चुनाव लड़ा था क्या, या मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव लड़ा था क्या। जल्दी से आप आंसर दे दीजिए भाई कि इन सदस्यों में से किसने संविधान सभा का चुनाव लड़ा था। नहीं है पूछ रहा है, ये चुनाव लड़ा था ये पूछ रहा है। ध्यान देना बेटा, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। महात्मा गांधी ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था, तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था और जयप्रकाश नारायण ने भी संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। इन तीनों ही सदस्यों ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। पूछा जा सकता है इनमें से किन किन सदस्यों ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन योगदान बहुत ज्यादा था, लेकिन चुनाव इन तीनों ने ही नहीं लड़ा था। तो ध्यान रखना, मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव लड़ा था। ठीक है, ये हो गया इसमें डी नंबर का ऑप्शन, आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। कैबिनेट मिशन के बारे में सत्य कथन बताना है। कैबिनेट मिशन के बारे में हमें क्या बताना है भाई, सत्य कथन को छांटना है। तो ध्यान दीजिए भाई, कैबिनेट मिशन के बारे में हमें सत्य कथन को छांटना है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। बिल्कुल ये बात सही है, मैंने अभी कहा था कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था और कैबिनेट मिशन ने अपनी जो योजना थी उसको प्रकाशित कब किया गया था, 16 मई को। कब प्रकाशित किया था भाई, 16 मई 1946 को अपनी योजना को क्या किया था इसने, प्रकाशित। तो ये बात तो सही है। कैबिनेट मिशन अर्थात इस मिशन में 3 सदस्य थे, अभी मैंने बताया था इसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये क्या थे भाई, अध्यक्ष। ये क्या थे, अध्यक्ष थे। सर स्टैनफोर्ड किप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। बिल्कुल ये बात भी सही है। चलो आगे देखते हैं हम। इस मिशन द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा संविधान सभा के गठन की व्यवस्था की गई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा के गठन की वो की गई थी, व्यवस्था की गई थी। तो ध्यान रखना, संविधान सभा में जो सदस्य थे वो सारे के सारे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने हुए थे। देखो, जहां देशी रियासतें थी, जहां से 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी, तो ध्यान रखना वहां से कुछ सदस्य जो आए थे वो मनोनीत होकर आए थे। तो ध्यान रहे इस बात का, संविधान सभा में जो सदस्य थे वो मनोनीत सदस्य भी थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य भी थे। निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे, लेकिन निर्वाचित तो कैसे थे, अप्रत्यक्ष और मनोनीत सदस्य भी थे। तो ध्यान रखना, मनोनीत कहां से थे, जहां से देशी रियासतों के सदस्य मनोनीत होकर आए थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी, अर्थात एक सदस्य जो था वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। तो ये बात हो गई। तो इसमें मेरे हिसाब से चारों बातें सही हैं। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 चारों ही बातें क्या है, इसमें सही है। तो आप लोगों का अगर डी ऑप्शन इसमें है तो सही है। और प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए तुम लोग। देखो, मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, बहुत दिनों के साथ, मैंने कहा था पहले भी हमारे क्लासेस सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन आगामी दिनों में आपकी क्लासें रेगुलर रहेगी। आपको ये विश्वास करना ही होगा, क्योंकि आगामी दिनों में वैकेंसी आदेश और एसआई की है और प्रॉपर रूप से हमारे दोनों ही के बैच हमारे इंस्टीट्यूट में लगभग 3 बैच चल रहे हैं। तो हमारे विद्यार्थियों की भी तैयारी सुचारू रूप से चलते रही, उसको देखते हुए हम इवनिंग के समय में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों को एक बार अभ्यास प्रश्नोत्तरी करवाते रहेंगे। हिंदी विषय जो है हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही चलाएंगे, जो निःशुल्क रहेगा, हिंदी क्लास की रहेगी। इसके अलावा जो भी इसके थोड़े दिनों बाद में जैसे पॉलिटिकल का विषय हो जाएगा, राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन हमारे टीचर लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स के प्रश्न भी हम शनिवार के शनिवार कराने वाले हैं। तो आप लोग इस एक चैनल के माध्यम से, मैं कह सकता हूँ इतना कि हम RAS और SI के पूरे सिलेबस को इस चैनल के माध्यम से हम कवर कराएंगे।
आपको कहीं भी किसी भी जगह किसी भी सोशल मीडिया पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रॉपर रूप से RAS और SI की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर इस चैनल से जुड़िए। मैं कह रहा हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इस चैनल पे संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा, ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहने वाली है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। अगला प्रश्न हम बात करते हैं। प्रश्न अच्छे लगे तो एक बार कमेंट करना। टॉपिक वाइज प्रश्न आएंगे। आज पहला टॉपिक है संविधान सभा वाला प्रश्न, संविधान सभा का, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी सभापति का प्रस्ताव किसने रखा था? ध्यान देना कि हमारे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसमें कुल सदस्यों ने जो भाग लिए थे, अगर कुल सदस्य पूछे तो ध्यान रखना संविधान सभा में कुल सदस्य जो भाग लिए थे वो कितने थे? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अब उसमें जब 211 सदस्य उपस्थित हो गए थे तो इसमें कोई आधार नहीं था कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, ऐसा कौन होगा। उसी समय इन 4 में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने ये बात कही थी कि फ्रांस के संविधान में, कहाँ के संविधान में? फ्रांस के संविधान में अध्यक्ष का जो चुनाव है, फ्रांस के संविधान में, ध्यान रखना, फ्रांस के संविधान में, फ्रांस के संविधान में अध्यक्ष का चुनाव, फ्रांस के संविधान में अध्यक्ष का चुनाव वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। तो ध्यान रखना, जब 211 सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित थे, उस समय एक सदस्य था, उसने कहा था कि फ्रांस के संविधान में जब हमारा कोई अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठता के आधार पे हम सभापति और उपसभापति को चुन सकते हैं। और पूछ क्या रहा है ये कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कुल सदस्य 211 सदस्य थे, उसमें अस्थायी सभापति का प्रस्ताव कि वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी सभापति भी हम नियुक्त कर सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव किसने रखा था? क्या आचार्य कल्पना ने रखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखा था, सरदार पटेल ने रखा था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था? तो ध्यान रखना बेटा, आचार्य कृपलानी ने यह प्रस्ताव रखा था कि फ्रांस के संविधान के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ भी अस्थायी सभापति का चुनाव कर सकते हैं वरिष्ठता के आधार पे। और उस समय अस्थायी आधार पर जो कृपलानी का जो प्रस्ताव था उसके आधार पर किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया था भाई? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, समझ में आ गया। आचार्य कल्पनानी ने यह प्रस्ताव दिया था कि फ्रांस के संविधान में वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है, तो अपने यहाँ भी अध्यक्ष का चुनाव कर दीजिए तथा सभापति का चुनाव कर दीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किसे उपसभापति बनाया गया था? ये लो भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया था? अस्थायी सभापति बना दिया गया था। तो उसी अस्थायी किस आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर। वरिष्ठता का आधार कहां से लिया था? फ्रांस ने। इसका प्रस्ताव किसने रखा था? आचार्य कल्पनानी ने। कौन सी बैठक में रखा था? प्रथम बैठक में। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने। एक एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, चिंता ना करें आप लोग। ये क्या कह रहा है कि जब सभापति बन जाता है कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, वरिष्ठता के आधार पर जो फ्रांस से लिया गया था, बनने के बाद उपसभापति किसे बनाया जाता है? बताइए भाई। फ्रैंक एंथोनी को, SC मुखर्जी को, VT कृष्णमाचारी को, VS राव को। तो ध्यान रखना, SC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी तथा VT कृष्णमाचारी को संविधान सभा में उपाध्यक्ष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भाई? उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये पूछ क्या रहा है? उपसभापति किसे बनाया गया था? तो फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति बनाया गया था। किसे बनाया गया था? फ्रैंक एंथोनी को क्या बनाया गया था भाई? उपसभापति बनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न। संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी वो कब हुई थी? 13 दिसंबर। कब हुई थी भाई? 13 दिसंबर 13/12/1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। उसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, किसने प्रस्तुत किया था? यही तो पूछ रहा है, बताइए इसका आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो 22 जनवरी 1947 को उसको क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था।
क्या कर दिया गया था भाई, पारित कर दिया गया था। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो एक बार अच्छे प्रश्न लग रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए, साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। शुरुआत है, अभी आपको और कुछ बैठना है, अभी तक तो बहुत कुछ इंतजार करना है। कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न अगर आपको अच्छा लग रहे हैं तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि हाँ सर प्रश्न वास्तव में अच्छे हैं, तो हम इससे भी बेहतर प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें आपका सहयोग अपेक्षित होना चाहिए। ठीक है, देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व, ध्यान रखना देशी रियासतें जो थी वो कितनी थी, 93। कितनी थी भाई, 93। तो देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, एकमात्र महिला सदस्य कौन थी भाई, इसमें थी एनी मस्कीनी। एनी मस्कीनी देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला सदस्य थी। बेगम एजाज रसूल, आप सब लोगों को पता है कि बेगम एजाज रसूल जो है वह मुस्लिम लीग की एकमात्र महिला सदस्य थी। तो देशी रियासतों से एनी मस्कीनी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। असंगत कथन को हमें क्या करना है भाई, छांटना है। सर्वोच्च न्यायालय समिति जो थी एस वरदाचार्य, बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। सलाहकार समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये गलत है। डी नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत है। सलाहकार जो समिति है उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र प्रसाद तो संघ तथा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। असंगत कथन को छांटना है कि राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। राज्य जो समिति है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। प्रारूप समिति की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे हम ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो यही क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखना, कार्य संचालन समिति कौन थे, के एम मुंशी। ये समितियों से प्रश्न आ चुके हैं भाई। आगे देखिए, भारत की पहली अंतरिम सरकार के बारे में असत्य कथन बताइए। क्या बताना हमें, असत्य कथन बताना है कि भारत की पहली जो अंतरिम सरकार थी उसके बारे में असत्य कथन बताना है। 24 अगस्त को भारत की पहली अंतिम सरकार का गठन किया गया था। ध्यान रखना, 24 अगस्त को ही वास्तविक रूप से भारत में पहली अंतरिम सरकार का क्या किया गया था, गठन किया गया था। बिल्कुल बात सही है। पूछ क्या रहा है, असत्य। आगे चलो। अंतरिम सरकार में, ये अंतरिम आना चाहिए भैया, अंतरिम सरकार में कुल 12 सदस्य थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। 2 सितंबर को सदस्यों ने शपथ ग्रहण की थी, ये बात भी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को परिषद का अध्यक्ष और वाइसराय लॉर्ड वेवेल को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। जो अंतरिम सरकार थी उस अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष नहीं, लॉर्ड वेवेल को क्या बनाया गया था, परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था, परिषद का अध्यक्ष। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को परिषद का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये सारी बातें सही है, केवल 4 नंबर की बात को उल्टा सुल्टा कर दिया गया है, अर्थात यहाँ उपाध्यक्ष आना चाहिए, उपाध्यक्ष की जगह अध्यक्ष आना चाहिए था। अतः यही क्या हो गया, असत्य कथन हो गया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। देखो, संविधान सभा जो संविधान था, भारतीय संविधान, उसके लिए संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो स्वराज्य विधेयक के तहत बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में की थी। उसके बाद में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए। उसके बाद में पहली बार भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया का प्रयास किया गया था, वो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। एक अंग्रेज अधिकारी थे फ्रैंक ब्रिकेन हेड ने चेतावनी दी थी कि भाई आप कैसा संविधान की मांग कर रहे हो, कैसा संविधान बनाओ के तो दिखाओ। उसकी चेतावनी पे ये बनाया गया था। 1934 में व्यक्तिगत रूप से एम.एन. रॉय ने मांग की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्ति मताधिकार के आधार पर 1938 में मांग की थी कि आप संविधान के लिए संविधान सभा के गठन का हमें प्रस्ताव दे दीजिए। जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो ब्रिटिश सरकार दबाव में रहती है कि कहीं भारतीय सरकार भारतीय लोग हमारे साथ न देकर किसी दूसरे देश के साथ ना दे दे। इस कारण 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश करके हमें संविधान की अनुमति प्रदान करती है, लेकिन उसमें अधिकतर भारतीय सदस्य होने की अनुमति देती है। भारतीयों ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार करके कहा कि हमें अधिकतर भारतीय सदस्य नहीं, हमें सारे भारतीय सदस्य चाहिए। फिर वापस दबाव बढ़ा,
तो कहा कि भाई भारतीयों ने कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे, हम दूसरे देश का साथ देंगे। भारतीयों ने भी दबाव बढ़ाने का प्रयास किया। तो 1942 में किप्स मिशन ने एक बात कही कि और किप्स मिशन के तहत हमें पूर्ण रूप से संविधान बनाने की स्वीकृति मिल गई थी। तो ध्यान रखना, संविधान बनाने की पूर्ण स्वीकृति हमें किसकी सहमति पर मिली थी? किप्स मिशन के तहत। और हमने बनाया किसके सहमति पर? कैबिनेट मिशन के तहत। हमने ये बात हमने कर ली कंप्लीट। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें टोटल 11 सदस्यों ने भाग लिया था। और टोटल 211 सदस्यों में से जब इस सभापति का चुनाव जब नहीं हो पाता है, तो जो हमारे जेपी कल्पनानी महोदय थे, उन्होंने फ्रांस के संविधान का उदाहरण दिया कि भाई आप अस्थायी रूप से चुनाव कर सकते हो, और उसका चुनाव किया। फिर सभापति महोदय ने उपसभापति को बनाया गया, उपसभापति फेंकोंथोनी को बनाया गया, उपाध्यक्ष को बनाए गए थे वो एस.सी. मुखर्जी, बीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित झरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, और वह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अंतिम सरकार में कुल 12 सदस्य थे। इसमें पहली जो गठन हुआ था 24 अगस्त को हुआ था। ये बात मैंने आपको बता दी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बी.एन. राव ने, सरदार बलदेव सिंह ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार करने वाले वो कौन थे? वी.एन. राव थे। कौन थे भाई? वी.एन. राव। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रारूप समिति जो बोलते तो हम ड्राफ्ट कमेटी से संबंधित असत्य कथन है। प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पे किया गया था। बिल्कुल ध्यान रखना, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वह सत्यनारायण राव सिन्हा जो प्रस्ताव था उनका, या कमेटी थी, उस कमेटी के सिपाही सत्यनारायण राव सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बिल्कुल बात सही है। प्रारूप समिति का गठन 21 अगस्त को नहीं बेटा, 29 अगस्त को। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त को किया गया था, ना कि 21 अगस्त को, ना करके 29 अगस्त को इसका गठन किया गया था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के डॉक्टर के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। ये बात भी सही है। तो कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? बी नंबर का ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया भाई। देखो, सुमिलित करना है। पश्चिमी बंगाल है, कितने सदस्य हैं? पूरी पंजाब में कितने हैं? मध्य प्रांत बिहार में कितने हैं? उड़ीसा में कितने हैं? तो ध्यान रखना है इस प्रश्न के अंदर बंगाल के अंदर कितने आएंगे भाई? ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया इसमें, ये 4 नंबर का आ जाएगा, इसमें डी नंबर हो जाएगा। पूर्वी पंजाब में डी नंबर देखो इसमें है, ये 1 नंबर इसमें आ जाएगा, 9 नंबर वाला। और हाँ, इसमें ये वाला आ जाएगा भाई, 4 3 3 1, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मद्रास जो है, मद्रास में कितने थे? 49 थे। संयुक्त प्रांत में कितने थे? 55 थे। तो 1 में बी आएगा। देखो 1 में बी, ये तो कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, दोनों है इसमें। बी में ए है, इसमें भी है, इसमें भी है। बिहार में जो है वो 36 है। बिहार में कितने हैं? 36 है। तो ये 2 1 4 3 हो गया है। चलो, ये 15 प्रश्न संविधान सभा से अब तक बने थे। आपको अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। आज से शुरुआत है, अच्छी शुरुआत होगी। अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शुरुआत करते हो, ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक के जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्नों का समावेश हम आपके समक्ष लाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।